के प्रयोगों में पेट और श्वास की क्रियाएं, प्राणायाम और अनुप्रेक्षा का प्रयोग है। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं ईष्ट वंदन से। उचित जगह की व्यवस्था करके खड़े हो जाएं ईष्ट वंदन करने के लिए। ये आपको यहाँ लगाना। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकना धीरे धीरे और सांस भरते हुए अपनी और 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 12। रिलैक्स करेंगे दोनों पाँव के बीच में 1 फुट का फासला, हाथ साइड में, शरीर को ढीला छोड़ें। अपने ईष्ट का मन ही मन
स्मरण करें। रिलैक्स। पेट और श्वास की 10 क्रियाएं करेंगे। संपादासन में खड़े हो जाएं। गर्दन मेरुदंड सीधी। दृष्टि सामने रखते हुए 10 बार सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। जब सांस लेते हैं तब पेट फूलता है, जब सांस छोड़ते हैं पेट भीतर जाता है। 10 बार धीरे धीरे लंबा सांस लें और धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ें। जब सांस भरते हैं पेट बाहर आना चाहिए, फूलना चाहिए। जब सांस छोड़ते हैं पेट सिकुड़ना चाहिए। इसी पोजीशन में 10 बार तेजी से श्वास प्रश्वास करें। तीसरी क्रिया छत की तरफ अपलक देखते हुए तेजी से श्वास प्रश्वास करेंगे। अपने सामने 5 फुट की दृष्टि रखते हुए 5 फुट तक तेजी से 10 बार श्वास प्रश्वास करेंगे। पांचवी क्रिया जीभ बाहर निकाल के कौवे की चोंच की तरह बना के मुंह से सांस भरते हुए गालों को फुलाएंगे और कंठ पे अपनी बॉडी को लगाएंगे। और साथ में मूल बल का प्रयोग करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ेंगे। पुनः एक बार करेंगे।
रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ो। छठी क्रिया, हाथों को कमर पर रखेंगे, अंगूठा आगे, अंगुलियां पीछे। सांस छोड़ते हुए 30 डिग्री कोण में झुकेंगे, मेरुदंड सीधी रहे और सामान्य रूप में श्वास प्रश्वास 10 बार करें। सांस भरते हुए सीधे हो जाएं। पुनः सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री के कोण पे झुकेंगे, दृष्टि सामने, मेरुदंड सीधी और तेजी से श्वास प्रश्वास करें। रिलैक्स। आठवीं क्रिया, कमर पर हाथ रखें, सांस छोड़ते हुए 30 डिग्री कोण पे झुकेंगे, पूरा सांस बाहर निकालेंगे और पेट को सिर्फ संचालित करना है 10 बार। सांस भरते हुए पुनः सीधे हो जाए। 9वीं क्रिया, सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री कोण पे झुके, पूरा सांस बाहर निकालेंगे और पेट को अंदर बाहर संचालित करेंगे। दसवीं क्रिया में पैरों के बीच 1 फुट का फासला रखें, कमर पर हाथ, घुटने को झुकाते हुए नीचे बैठे और पूरे सांस बाहर निकालकर पेट को अंदर खींचें। श्वास नहीं लेना है, कुंभक करना है। श्वास भरते हुए खड़े पुनः एक बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटनों से बैठे हुए, कमर से पूरा श्वास खाली करें और रिलैक्स। ये श्वास की 10 क्रियाएं हुई, पेट और श्वास की। अगले प्राणायाम करेंगे।
किसी भी उचित आसन में बैठें जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकें। नीचे नहीं बैठ सकें तो कुर्सी पर भी बैठ सकें। सबसे पहले सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम के 2 प्रकार हैं। हमारी दाहिनी और बाईं नासिका, दाहिनी नासिका सूर्य स्वर, बाईं नासिका चंद्र स्वर। जब दाहिनी नासिका से, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, एक प्रकार ये, और दूसरे प्रकार में राइट नासिका से सांस लेके राइट से ही वापस छोड़ते। दोनों प्रकार 10-10 आवृत्ति करेंगे। अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करना है। तर्जनी को दोनों आईब्रोज के बीच में लगाना है और मध्यमा से लेफ्ट को बंद करना। धीरे धीरे राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट नासिका से छोड़ेंगे। 10 आवृत्ति करें। दूसरे प्रकार में दाहिने से सांस लेके राइट से ही वापस छोड़ेंगे। दाहिनी नासिका से सांस लेंगे और दाहिनी से ही वापस छोड़ेंगे। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में बाईं नासिका से सांस लेके दाहिनी नासिका से छोड़ते हैं और पुनः दाहिनी से सांस लेके बाईं तरफ से छोड़ते हैं। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। धीरे धीरे लंबी सांस लेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, अपनी क्षमता अनुसार कुंभक करेंगे और पुनः दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। अंगूठा दाहिनी नासिका से दोनों भौं के बीच मध्यमा से बाईं नासिका बंद करें। बाईं से सांस लेके भीतर रोकें
राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें, बाएं कुंभक करें कुछ सेकंड के लिए अपनी क्षमता अनुसार। पुनः राइट से सांस भरेंगे, भीतर रोकें और लेफ्ट से बाहर निकाल दें। दस आवृत्ति करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें, पूरक करें, धीरे धीरे लंबा श्वास। कुंभक करें, कुछ क्षण के लिए रुकें, धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ दें, रेचन कर दें। बाएं कुंभक करें, पुनः राइट नॉस्ट्रिल से पूरक करें, कुछ क्षण रुकें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रेचन करें। बाएं कुंभक करें, 10 आवृत्ति। सांस लें तो पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ें तो पेट भीतर जाना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे आपका चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों बैलेंस हो जाते हैं, शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करता है। इसके बाद करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम।
नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम की भांति, पर इसे तेजी से करते। तेजी से सांस लेंगे, तेजी से सांस छोड़ेंगे। जैसे अनुलोम विलोम में बाएं से सांस लेके दाहिने से छोड़ते हैं, पुनः दाहिने से सांस लेके बाएं से छोड़ते हैं, उसी प्रकार तेजी से करना है। एक बार पुनः 10 आवृत्ति और करेंगे। तेजी से सांस लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे। रिलैक्स। पैनक्रियास के स्वस्थ होने की अनुप्रेक्षा करेंगे। अनुप्रेक्षा का प्रयोग शुरू करेंगे। आप जिस आसन में लंबे समय तक सुविधापूर्वक बैठ सकते अब लगाओ, उस आसन का चुनाव करें। ज्ञान मुद्रा। तर्जनी अंगुली को अंगूठे से मिलाना है, बाकी तीनों अंगुलियां सीधी, और यह प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं। अनामिका और कनिष्का दोनों को एक साथ अंगूठे से मिलाएंगे, बाकी दोनों अंगुलियां सीधी रहेंगी। दोनों में से कोई भी मुद्रा कर सकते हैं। कनिष्का और अनामिका दोनों एक साथ अंगूठे से मिलाते हैं, ये प्राण मुद्रा है। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग शुरू करेंगे। गर्दन मेरुदंड सीधी रखें, रिलैक्स होके बैठें। 9 बार
महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करना है। लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए नाक से भंवरे की गुंजन करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लें। पाँच मिनट तक कायोत्सर्ग का अभ्यास करेंगे। शरीर को एकदम शिथिल हो जाने दें, ढीला करें। कायोत्सर्ग के समय हम जो भी भावना करते हैं, जो विचार, जो हम संकल्प लेते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। प्रत्येक हमारे शरीर में जितनी भी सेल हैं, कोशिकाएं हैं, सब तक वो विचार संप्रेषित होता है। जो भी हमारा लक्ष्य है, हम उसकी भावना करते हैं, उसका विचार करते हैं, वही घटित होने लगता है। पैनक्रियास की स्वस्थता का अनुप्रेक्षा हम कर रहे हैं आज। कायोत्सर्ग 5 मिनट तक करेंगे। शरीर को स्थिर शिथिल करें। गर्दन मेरुदंड सीधी। प्रत्येक मांसपेशी, हर एक मसल्स, नर्व्स को ढीला छोड़ दें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। कायोत्सर्ग में प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूकता और शिथिलता। एक एक ऑर्गन, एक एक मसल्स पर अपने चित्त को ले जाकर शिथिलता का सुझाव देते हैं। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन ना करें। 5 मिनट तक कायोत्सर्ग का अभ्यास करेंगे। चित्त को
दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। कुछ पल के लिए रुकें। सिर्फ अंगूठे के प्रति अवेयरनेस, पूरे अवेयरनेस में सिर्फ आपका राइट पांव का अंगूठा ही रहना चाहिए। शिथिल होने का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो जा। शिथिल हो रहा। अनुभव करें, दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो गया। इसी प्रकार पैर के एक एक भाग पर चित्त को ले जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे और शिथिल होने का सुझाव देंगे। अंगुलियां, पंजा, एंकल, एड़ी, टखना या काफ मसल्स, घुटना, थाई मसल्स, और हिप जॉइंट शिथिल हो जा। इसी प्रकार बाएं पैर के एक एक भाग पर चित्त को ले जाएं और शिथिल होने का सुझाव दें। शिथिल हो जा। अनुभव करें, दोनों पैर अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट तक शिथिल हो गए। चित्त को पेट के भाग पर ले आएं। पेट के भीतर के ऑर्गन्स एक एक करके चित्त को ले जाएंगे और शिथिल होने का सुझाव दें। दोनों किडनीज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लीवर,
stomach, शिथिल हो जा। चेस्ट का भाग, डायफ्राम, दोनों लंग्स, दोनों साइड के रिब्स, हार्ट, पीठ का भाग, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, शिथिल हो जा। दाहिना हाथ एक एक भाग पर चित्त को ले जाकर शिथिल होने का सुझाव दे। बायां हाथ, दोनों कंधे, गर्दन, चेहरे का भाग, ठुड्डी, गाल, कान, नाक, आँखें और ललाट शिथिल हो जा। अनुभव करें पूरा शरीर पाँव के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो गया। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। आपका शरीर हल्का 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 हो गया। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, शिथिल और हल्का। अनुभव करें आप एक बगीचे में बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं। चारों ओर सूरजमुखी के फूल ही फूल। सूरजमुखी का फूल चमकता हुआ पीला रंग का हो। जहाँ तक दृष्टि जाती है सूरजमुखी के फूल ही फूल। चारों ओर चमकता हुआ पीला रंग फैला हुआ। अनुभव करें पीले रंग का श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ चमकता हुआ पीला रंग शरीर में प्रवेश कर रहा। एक एक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर में भीतर तक प्रवेश कर रहे। पूरा शरीर पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा।
प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु आपके शरीर में प्रवेश कर रहे। लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। परमाणुओं को अपने भीतर तक भर जाने, चारों ओर चमकता हुआ पीला रंग आपके भीतर पीले रंग के परमाणु शरीर के रोम रोम में भर गए। शरीर का एक एक भाग पीले रंग से भर गया, पीले रंग का हो गया। चमकता हुआ पीला रंग। चित्त को अपने पैनक्रियास, जो कि आपके पेट के लेफ्ट साइड पे रिब्स के नीचे एक ग्रंथि है, लंबी पतली सी, उस पर केंद्रित करें और उस पे चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें, पीले रंग का साक्षात्कार करें। आप पैनक्रियास पीले रंग से ग्लो कर रहा, पीले रंग का हो गया, चमकता हुआ पीला। चित्त को, अवेयरनेस को पैनक्रियास पर केंद्रित रखें, अग्नाशय, जहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है। पैनक्रियास पर चित्त को केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करेंगे। इन शब्दावलियों का 9 बार जोर से उच्चारण करेंगे, 9 बार मंद गति से उच्चारण करेंगे और 9 बार मन ही मन उच्चारण करेंगे। अपने चित्त को पैनक्रियास पर केंद्रित रखें। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा, इंसुलिन का स्राव
संतुलित हो रहा। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का सिक्रीशन संतुलित हो रहा। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का सिक्रीशन संतुलित हो रहा। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का सिक्रीशन संतुलित हो रहा। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का सिक्रीशन संतुलित हो रहा। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का सिक्रीशन संतुलित हो रहा। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का सिक्रीशन संतुलित हो रहा। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का सिक्रीशन संतुलित हो रहा। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का सिक्रीशन संतुलित हो रहा। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का सिक्रीशन संतुलित हो रहा। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का सिक्रीशन संतुलित हो रहा। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का सिक्रीशन संतुलित हो रहा। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का सिक्रीशन संतुलित हो रहा। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा। इंसुलिन का सिक्रीशन संतुलित हो। अब मन ही मन इन शब्दावली को दोहराएंगे और अपने ललाट पर इसका विजुअलाइजेशन करें। चमकते पीले अक्षरों में ये शब्दावली आपके ललाट पर छप गई। मन ही मन इनका उच्चारण करें। इंसुलिन का इंसुलिन का
पूरा संकल्प स्ट्रांग संपूर्ण पूरा मेरा अपना स्वस्थ पूरा संकल्प स्ट्रांग संपूर्ण पूरा मेरा अपना स्वस्थ पूरा संकल्प स्ट्रांग। इन शब्दों को अपने सब कॉन्शियस तक उतर जाने दें। शरीर का प्रत्येक सेल, हर एक कोशिका तक ये मैसेज पहुंचे। अब अनुचिंतन करेंगे। इन विचारों को आपको चिंतन करना है, बार बार दोहराना है, भावित होना है इन विचारों से। मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। स्वस्थ रहने के लिए मुझे जो भी करना पड़े, जो खाद्य संयम करना पड़े, उसका मैं कड़ाई से पालन करूं। स्वस्थ रहने के लिए मुझे जो भी खाद्य संयम करना पड़े, उसका मैं कड़ाई से पालन करूं। मेरा अग्नाशय, मेरा पैनक्रियास एकदम स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास। बार बार इसका अनुचिंतन करें। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा अग्नाशय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। मेरे लिए मेरा स्वास्थ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जो खाद्य संयम करना पड़े, उसका मैं कड़ाई से पालन करूं। बार बार अनुचिंतन करें। खुद को इस भावना से ओत-प्रोत होने दें। मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इसके लिए जो भी खाद्य संयम करना हो, मैं उसका कड़ाई से पालन करूं। मेरा अग्नाशय पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, ऐसा मुझे विश्वास। ये मेरा संकल्प है। विजुअलाइज करें आपका शुगर लेवल कम हो रहा है, नॉर्मल रेंज में आ गया है।
इंसुलिन या जो भी मेडिसिन आप लेते हैं उसकी डोज धीरे धीरे कम हो रही। जो आपका लक्ष्य था, इंसुलिन सही सिक्रीशन, पैनक्रियास का स्वस्थ होना, आपने उस लक्ष्य को पा लिया। विजुअलाइज करें महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। हाथों का घर्षण करके आंखों पे लगाएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलें। कृतज्ञोस्मि, सभी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।